नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता इंस्पायर। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिनके बलिदान को सुनकर इंसान का सीना गर्व से फूल जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। वो योद्धा जिन्होंने सिर काट कर भी अपना वचन निभाया। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बाबा दीप सिंह जी की, एक ऐसा नाम जिसके आगे मौत भी रुक गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 1682 में अमृतसर के पास हुआ। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, जैसे वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ महान करने के लिए पैदा हुए थे। 10 साल की उम्र में ही तलवार उठाकर अभ्यास करते और जब गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार पहुंचे तो गुरु साहिब ने उनके माथे पर हाथ रख के कहा, तो सिर्फ योद्धा नहीं तो पथ का दीप होगा। और वहीं से उनका नाम पड़ गया दीप सिंह। उन्होंने गुरु जी से गुरुवाणी लिखना, कैलीग्राफी, सिख मर्यादा सब कुछ सीखा, लेकिन साथ ही तलवारबाजी, तीर कमान, जंगी कला सब में माहिर बन गए। ये उनके व्यक्तित्व का सबसे अनोखा हिस्सा था। एक ही आदमी लिखता भी था, लड़ता भी था, सेवादार भी था और सैनिक भी था। 1700 का दौर बहुत बुरा था। मुगलों और अफगान हमलावरों ने पंजाब में अत्याचार की हद कर दी थी। गुरुद्वारों को तोड़ दिया जाता, सिख लोगों को पकड़ पकड़ कर शहीद किया जाता। और फिर 1757 जब अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर हमला किया तो अमृतसर में हरिमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल तक को तोड़ दिया। ये सुनकर बाबा दीप सिंह जी का खून खौल उठा। वो वही पल था जहां उन्होंने 75 साल की उम्र में अपनी तलवार उठाई और कहा, जब तक हरिमंदिर साहिब की मिट्टी को फिर से साफ नहीं कर लेता तब तक दीप सिंह जी नहीं सकता। बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने वचन किया, या तो हरिमंदिर साहिब की धरती नून आज़ाद करेगा या फिर अपना सिर यहीं समर्पित करेगा। ये लाइन पूरे सिख इतिहास में सबसे जबरदस्त वादा माना जाता है। उस टाइम उनकी उम्र थी 75 साल, लेकिन हौसला 25 का भी नहीं होता उतना तेज। जब बाबा जी अपनी फौज के साथ चले तो लोग कहते थे, पहली बार हमने देखा कि बुढ़ापे में भी कोई शेर की तरह दहाड़ सकता है। उनके हाथ में 5 फीट लंबी तलवार थी और उन्हें रोकने के लिए अब्दाली ने भेजी 7000 अफगान फौज। जंग शुरू हुई। अफगानी फौज को लगा कि 75 साल का बूढ़ा क्या करेगा, पर बाबा जी के एक एक वार में आग थी। जब लड़ते लड़ते उनके कंधे पर भारी तीर और तलवार की चोट लगी और लगी अंत में ऐसी तलवार कि उनका सिर ऑलमोस्ट कट गया। ये वही मोमेंट था जो हिस्ट्री का मोस्ट अनबिलीवेबल मोमेंट बन गया। बाबा जी ने अपने कट गए सिर को अपने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से तलवार चलाते हुए बोले, जब तक दीप सिंह खड़ा है सिख पंथ नहीं गिर सकता। अब्दाली की फौज में डर का माहौल था। ये इंसान है या कोई देवता? और हरिमंदिर साहिब से 200 मीटर पहले बाबा जी गिर पड़े और आखिरी सांस लेते हुए कहा, अब पंथ की इज्जत मेरे हवाले नहीं, तुम्हारे हवाले। जब उनका पार्थिव शरीर हरिमंदिर साहिब लाया गया तो पूरा अमृतसर रो रहा था। उनकी वीरता की वजह से अफगानी फौज की कमर टूट गई और हरिमंदिर साहिब को फिर से सेवा करके सजाया गया। बाबा दीप सिंह जी की कहानी हमें 3 चीज़ें सिखाती है। पहला ये कि संकल्प सबसे बड़ा शस्त्र होता है। अगर इरादा टूट जाए तो जीता हुआ भी हार जाता है। अगर इरादा मजबूत हो तो मौत भी पीछे हट जाती है। और दूसरा ये कि ज़िंदगी का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं, कुछ ऐसा करना है जिसमें मरने के बाद भी नाम जिंदा रहे।
और तीसरा, सच्चाई की राह मुश्किल होती है, पर जो उस राह पर चलता है उसके कदम दुनिया नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे ज़िंदगी में हिम्मत की ज़रूरत है।